हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो होने वाली है, द कोहिस्तानी भाई की वीडियो होने वाली है, Yes. दज्जाल इन पाकिस्तान। आप सभी को पता है ना, जिक्र होता है कि एक आइलैंड है, अस्तोला आइलैंड है, हाँ। वहाँ पे दज्जाल का जिक्र होता है, क्योंकि जो बुक्स में लिखा हुआ है कि मदीना के साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ कुछ बताया गया है, मदीना से इतनी दूर सीधा सामने उन पहाड़ियों पे दज्जाल कोई कहता है आ चुका है, कोई कहता है दज्जाल आएगा, कोई कहता है अस्तोला आइलैंड पे, पता नहीं, छोटी जो भी कहानियाँ पूरी की पूरी देखते हैं। कुरान के नज़रिए से कुरान में क्या लिखा है, उसका क्या जिक्र हुआ है, या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिक्र किया था उसका। सो देखते हैं भाई इसमें, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा होगा। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगम्बर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज द फेमस अरेबियन सी, और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन सहाबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है, इसको गौर से देखें। Yeah, 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के
سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے. جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گاڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنایا. اور یہ لوگو پچھلے صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے. اور رولنگ سٹونز بینڈ کو ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے. ون وے اور دی ادر دجال کے جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئنسیڈنس اور مے بی ناٹ. تو گائز یہ تھی ویڈیو. Okay. مطلب ایسا انٹرسٹ بن گیا تھا کہ ویڈیو اور زیادہ لمبی چلے بھائی ہے نا. پوری کی پوری جو بھی کہانی ہے ایسا جب کوہستانی بھائی کی ویڈیو نا بولنے کا وہ انٹرسٹ خود میں خود بناتا ہے. صحیح بات ہے بھائی. جب کوہستانی بھائی کی ویڈیو چلتی ہے نا تو دماغ میں پتہ کیا چیز آتی ہے کہ سارا آج ہی کلیئر ہو جائے. جتنی دنیا کا جتنا بھی سب کچھ ہے نا ساری باتیں آج ہی کلیئر ہو جائے. دجال ابھی کیوں نہ آ جائے. مطلب کہ ایسا طریقے سے کہ ابھی پوری اسٹوری کیا دجال ابھی پریزنٹ کا ہے یہاں تک پہنچ جائے. ہم اس طریقے سے سمجھاتے ہیں پورے نا چیزیں بتا کے تو مست ہوتی ہیں بھائی کوہستانی بھائی کی ویڈیو. اینڈ باقی یہ تھی دجال کا قصہ. اینڈ ابھی کیا پتا دجال کہاں ہے. اور جنہوں نے دیکھا تھا اس ٹائم پہ دجال آج سے 400 سال پہلے ہے نا تو انہوں نے پھر پروفیٹ محمد صاحب کو بتایا تھا. جگہ پروفیٹ محمد صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ وہ سیریا کے وہاں پہ استول آئلینڈ ہی گزرتا ہے. انہوں نے پراپر آئلینڈ نہیں بتایا بٹ انہوں نے یہ تو لوگوں کی وہ نا کہ انہوں نے یہاں بتایا تھا تو اس جگہ کے کنارے یہی آئلینڈ آتا ہے استول آئلینڈ. تو پھر اس چکر سے یہ سو باقی فی الحال یہ تھی ویڈیو. اینڈ گائز ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.